लक्ष्य द गोल अचीवर। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। मैं हूं सुधांशु तिवारी और हाजिर हूं आपके सामने एक नया सेशन लेकर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, हम लोग इस समय पेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो पेट का जो 2021 में पेपर हुआ था, उसका फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था, उसका एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं। उस चैनल पर उसकी वीडियो पड़ी हुई है, तो आप लोग जाके उसको देख लीजिएगा। आज हम लोग सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि इस प्रकार की वीडियो जब भी इस चैनल पर अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को देख सकें। तो चलिए देखते हैं सेकंड शिफ्ट में पेपर किस प्रकार से आया था। सबसे पहले पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से किस क्रम में ये सब भारत आए? ये सब यात्री थे, तो ये किस क्रम में भारत में आए, हमें ये बताना है। तो देखिए, सबसे पहले जो भारत आया था वो था फाहयान। उसके बाद में जो आया वो ह्वेनसांग था। उसके बाद में टॉमस रो। तो सबसे पहले दूसरा सही होगा, उसके बाद तीसरा और उसके बाद पहला, यानी ये वाला सी वाला ऑप्शन आपका सही है। तो निम्नलिखित में इस प्रकार से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? आपके ऑप्शन है बक्सर, प्लासी, वांडीवास या इनमें से कोई नहीं। तो जो सिराजुद्दौला था वो अंग्रेजों से प्लासी के युद्ध में परास्त हुआ था, यानी हारा था प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से सिराजुद्दौला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? आपके ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो जो कट्टर नीति थी, इसका जो कट्टर समर्थक था लॉर्ड डलहौजी, ये भी हड़प लेने में विश्वास करता था। तो इस प्रकार से आपका बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को शोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आपको अगर नाम से याद हो तो धन्वंतरी एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करते थे, यानी इनके दरबार के एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे इनके शासनकाल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन है? तो जैसा कि आपको याद होगा, इंडिका पुस्तक के लेखक जो है मेगास्थनीज है, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया था? आपके ऑप्शन है 1925, 1926, 1919 या 1928। तो साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था, यानी डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? आपके ऑप्शन है बम्बई, लाहौर, कराची या लखनऊ। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, ये लाहौर के अधिवेशन में पारित किया गया था। इसमें इन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। अगला प्रश्न है, निम्न का मिलान करना है। देखिए, इनमें निम्न का मिलान करना है। तो देखिए, सबसे पहले इंडियन नेशनल आर्मी ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित किया गया था। गदर पार्टी लाला हरदयाल द्वारा। मित्र मेला ये डॉक्टर वी डी सावरकर ने इसका गठन किया था। और होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा मिलकर किया गया था। तो यानी आपका जो ऑप्शन सही होगा ये होगा पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। यानी इस प्रकार से पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का चौथा, यानी ये वाला आपका सही जवाब होगा। क्योंकि इंडियन नेशनल आर्मी का स्थापना डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस ने किया था, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने, मित्र मेला बी डी सावरकर और होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने मिलकर किया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन के सामने, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? आपके ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान, फजलुल हक मोहम्मद अली जिन्ना या अब्दुल कलाम आज़ाद। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, इन्होंने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। ये वाला सी वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? देखिए, काकोरी हत्याकांड हुआ था, इसमें जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये डी वाला ऑप्शन जो है, ये क्रांतिकारी एक संगठन है, ये उस केस में शामिल था, यानी डी वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, 11वां प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, गंगा या कावेरी। तो जो नागार्जुन सागर बांध है ये कृष्णा नदी पर स्थित है, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष में की गई थी? तो जो प्रथम बार चढ़ाई की गई थी वो 1953 ईस्वी में की गई थी। आप लोग याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले 1953 में चढ़ाई की गई थी। देखिए, अगला प्रश्न है 13वां आपके स्क्रीन के सामने, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य यानी राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है?
आपके ऑप्शन है भैंसरोगढ़ अभ्यारण्य, दर्रा अभ्यारण्य, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान या घाट प्रभा अभ्यारण्य। तो देखिए जो भरतपुर ये राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का बॉर्डर है, वहाँ का एक जिला है भरतपुर। यहाँ पे केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, इससे घाना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है सी वाला ऑप्शन सही है आपका, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम घाना राष्ट्रीय उद्यान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है, यानी यहाँ का जो इस्पात संयंत्र है, यहाँ का जो लौह अयस्क का मुख्य स्रोत क्या है। आपके ऑप्शन है दल्ली राजहरा, कोरबा, उमरिया, राजनांदगांव। तो इसका जो सही जवाब है पहला वाला है दल्ली राजहरा, यहाँ के भिलाई इस्पात संयंत्र का लौह अयस्क का प्रमुख स्रोत है। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है। तो यहाँ पे जो सही नहीं है हमें वो बताना है। पहला है जोजिला और बुर्जिल, ये जम्मू कश्मीर में, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है बारा लापचा ला और सिपकिला, ये देखिए उत्तर प्रदेश में नहीं है। थाकला, नीति पास और लिपुलेख, ये भी देखिए ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है। नाथुला और जलेपाला ये सिक्किम, ये देखिए यहाँ पे सही है, यानी पहला और चौथा आपका सही है, जबकि दूसरा और तीसरा ये आपके जोड़ सही नहीं है। तो आपका जो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा ये सही नहीं है, बाकी पहला और चौथा सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। प्रश्न है किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। आपका ऑप्शन है ब्याज दर, शेयर की कीमतों, नई पूंजी पर आधारित अनुमानित प्राप्ति या व्यक्तिगत कर। तो जो है नई पूंजी की अनुमानित प्राप्ति पर जो है बढ़ने पर ये वृद्धि में अधिक संभावना होगी, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है, यानी भारत का जो राष्ट्रीय आय है इसका आकलन करने वाली संस्था का हमें नाम बताना है। आपके ऑप्शन है आरबीआई, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है यही भारतीय की राष्ट्रीय आय का गणना करता है, यानी डी वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। आपके ऑप्शन है तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक या कृषि। तो जो सेवा क्षेत्र को अन्य नाम से जाना जाता है वो है तृतीयक, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम है तृतीयक। देखिए भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, ये बढ़िया प्रश्न है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। भारत में जो श्वेत क्रांति के जनक हैं उन्हें डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नाम से जाना जाता है, और जो हरित क्रांति के जनक थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। हरित क्रांति के जनक आपके जो है एम.एस. स्वामीनाथन है, और श्वेत क्रांति के जनक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 20वां आपके सामने, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। आपके ऑप्शन है पी.वी. नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम शासनकाल देखें 1991 के दौरान, तो डॉक्टर पी.वी. नरसिम्हा राव उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में इनमें से कौन सा या क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, यानी राज्य सूची में कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा विषय, हमें वो बताना है। तो आपके ऑप्शन है पुलिस, कानून और व्यवस्था, जेल या दंड प्रक्रिया संहिता। तो ये जो ऊपर के तीन है ये देखिए राज्य सूची में सम्मिलित है, लेकिन जो चौथा है यानी दंड प्रक्रिया संहिता, ये आपका राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, यानी इसका सही जवाब होगा चौथा डी, दंड प्रक्रिया संहिता, ये भारत की राज्य सूची में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, यानी जो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है हमें वो बताना है। तो आपके ऑप्शन है अर्ध संघीय संरचना, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, शक्तियों का वितरण या लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। तो जो बी वाला ऑप्शन है प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, ये भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, बाकी अन्य तीनों हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। इनमें से कौन सा है जो भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। आपके ऑप्शन है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या इनमें से कोई नहीं। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है, और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हमें राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है, यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत का आयोजन करने के लिए निर्देशित करता है। आपका अनुच्छेद है 38, 40, 44 या 46। तो अनुच्छेद जो 40 है ये राज्य को अनुमति देता है कि वो ग्राम पंचायतों का आयोजन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो विचार रखा था ये बलवंत राय मेहता कमेटी ने रखा था, यानी ए वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न है विज्ञान से, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है। आपके ऑप्शन है स्विच चालू होने पर, स्विच बंद होने पर, स्विच बंद या चालू होने पर, इनमें से कोई नहीं। तो जो बिजली का प्रवाह है ये सर्किट में जभी प्रवाह होता है जब स्विच बंद होती है तब बिजली का प्रवाह होता है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। देखिए प्रतिरोध की जो एसआई इकाई है ये है ओम।
आप लोग याद रखिएगा बी वाला ऑप्शन सही है, प्रतिरोध की एसआई इकाई जो है ओम है। नींबू का खट्टा होना इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो देखिए नींबू का जो खट्टा होना आपके ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल या फार्मिक अम्ल। तो देखिए साइट्रिक अम्ल के द्वारा ही नींबू का खट्टा होना जो होता है साइट्रिक अम्ल के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कर्कट जनक रसायन से होता है, आपके ऑप्शन है हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर या दमा। तो कर्कट जनक रोग रसायन से जो है रोग होता है ये कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी होती है। अब बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न है त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन है अंतश्चर्म, अधिचर्म, चर्म या विशिष्ट चर्म। तो देखिए जो त्वचा की ऊपरी सतह है ये अधिचर्म कहलाती है, एपिडर्मिस जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देखिए मैथ का प्रश्न है यहाँ से, तो मैथ जो है आप लोग सॉल्व करिएगा, मैं यहाँ पे आपको आंसर बताए दे रहा हूँ। देखिए पहला प्रश्न है अंडर रूट के अंदर एक्स की हमें वैल्यू बतानी है 1 + 27/169 इक्वल टू 1 + x/13 लिखा है, जिसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो इसका जो सही जवाब आएगा x का 1 आएगा, आप लोग सॉल्व करिएगा। अगला प्रश्न है 27 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं? तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जवाब आएगा 300, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न है कि 36.1/102.4 इसको जब सॉल्व करेंगे और इसका अंडर रूट निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा सी वाला, यानी 19/32 सही जवाब है। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, आंसर हम आपको बता दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ से एक बढ़िया प्रश्न है कि एक शहर की जनसंख्या 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2 वार्षिक तक घट जाती है, तो तीनों वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत हमें बताना है। देखिए जो प्रतिशत वृद्धि आएगी ये 10.5% वृद्धि होगी। 35वां प्रश्न है 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है, तो इसमें 7वें का परिणाम क्या होगा? इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो जवाब आएगा ये आएगा 47, यानी 7वें परिणाम का जो 7वां परिणाम था ये 47 था। अब इस प्रकार से आप मैथ सॉल्व करके उसका आंसर मैच कर लीजिएगा। अब हिंदी का प्रश्न है यहाँ से, निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा? देखिए तीक्ष्ण का विलोम जो होगा ये होगा तीसरा, तीक्ष्ण का विलोम होगा तीसरा, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही है। गजवदन का पर्यायवाची होगा गणपति। इस प्रकार से जो है गजवदन का पर्यायवाची हमने देखा। अगला प्रश्न है कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए जो है एक शब्द चुनना है हमें। तो कांटों से जो भरा वाक्य होता है, कांटों से भरा, उस वाक्य के लिए एक शब्द है कंकटाकीड़, यानी कांटों से भरा हुआ। अब अगला प्रश्न है दूध का दूध और पानी का पानी होना, इस मुहावरे का हमें अर्थ बताना है। तो आपके ऑप्शन है दुग्ध इंस्पेक्टर होना, मिलजुल कर रहना, पक्षपात निर्णय करना है, उचित निर्णय करना। तो दूध का दूध पानी का होना यानी कि उचित निर्णय करना, ये जो है इसका सही ऑप्शन होगा, यानी डी वाला ऑप्शन। अब यहाँ से हमें जो है 40वां प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें जो बहिष्कार लिखा है इसमें से सबसे शुद्ध बहिष्कार कौन सा लिखा है ये आपको बताना है। तो जो सी वाला है बहिष्कार, ये सबसे शुद्ध है बहिष्कार की शुद्ध वर्तनी। तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन